आज का टॉपिक है क्लास 10th मैथ का वीवीआई क्वेश्चन, जो आप सभी को वायरल वीडियो के रूप में है। ठीक है, सुनो, अगर तुम बिहार बोर्ड 2027 दे रही हो तो यह वीडियो मिस कर दी न तो बहुत पछताओगे, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो मैथ क्वेश्चन बताने वाला हूँ जो हर साल एग्जाम में आते हैं। ठीक है, तो देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, कोई पहला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 1 है। ध्यान से देखो, ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग कीजिए। ठीक है, क्या कह रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन नंबर देखिए, यहाँ पे लिखा है 135 और 225 लिखा है। ठीक है, हम हल किए। सबसे पहले आपको इतना याद रखना है, ए को जब हम मानेंगे वो सबसे बड़ी संख्या होना चाहिए, कोई भी बड़ा अंक होना चाहिए, तभी तो हम ए मान सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं ए तो मान सकते हैं। बी को क्या करते हैं, छोटा अंक को मान सकते हैं। यहीं पर देखिए शब्द में भी लिखे दिए हैं, सबसे बड़ी संख्या को ए और सबसे छोटी संख्या को क्या कहते हैं, बी को, मतलब बी मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए फार्मूला है, आपको ये फार्मूला याद करना ही होगा। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से देखते हैं, हम सॉल्व किए हैं। तो आप सभी क्या करिएगा, पेन कॉपी लेके अपने हिसाब से बैठिएगा। ठीक है, 225 बराबर 135 गुने 1 प्लस 90। और देखिए 225 क्या है, ए है, 135 बी है, और जो एक देख रहे हैं ना, ये क्यू है, और जो 90 है शेष मतलब आर है। ठीक है, तो फिर से हम क्या किए, एक यहाँ पे हमें बड़ा हो गया ए। ठीक है, एक हो गया तो 135 हो गया यहाँ पर। अब फिर बराबर में क्या लिए हैं, 90, 90 क्या हो गया, बी गुने 1 प्लस 45। ठीक है, फिर से हम क्या किए, ए को 90 मान लिए, बराबर में 45, बी को मान लिए, और गुने में क्यू मान लिए 2 को, और शेष कितना हो गया, 0। अब जब इतने हैं, हम जो ये सवाल सॉल्व करते हैं या मौसो बनाते हैं, तो मौसो का कहनाम एक वो है, जो देखिए यहाँ पे नॉट में जब शेष फल शून्य हो जाए, कहनाम है क्या, शेष फल शून्य हो जाए, मिल जाता है, तब हमें क्या करना है, आगे हल करना बंद कर देना चाहिए। ठीक है, आगे क्या करना है, हल बंद कर देना चाहिए। ठीक है, हल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब हमें शेष प्राप्त हो चुका है शून्य। ठीक है, इसलिए क्या करना है, हमें आगे हल नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए बी 45 है, फिर उसमें बी का मान ही एचसीएफ होता है। क्या होता है, बी 45 हुआ ना, उसी का मान एचसीएफ होता है। तो देखिए एचसीएफ कितना हो गया, 45। दिस इज आंसर। ठीक है, दूसरे सवाल यह थोड़ा ट्रिकी है, लेकिन मैं इसे 10 सेकेंड में ही सॉल्व कर दूंगा। ठीक है, तो आप देखिए दूसरा सवाल क्या है, थोड़ा ट्रिकी है। इसमें है जो आप सभी को टाइम ज़्यादा नहीं लगेगा, तो हम 10 मिनट में बात कर रहे हैं, तो देखिए 10 सेकेंड में हम बात किए हैं, 10 सेकेंड में कर देंगे। दूसरा सवाल नंबर देखिए, 196 और 38,220 है। ठीक है, 196 और 38,220 है। तो क्या क्या है, सबसे बड़का अंक को क्या करते हैं, ए मानते हैं, ए यहाँ पे मानते हैं, और छोटका को बी मान लेते हैं। ठीक है, तो यही शब्द में लिखा है, सेम प्रोसेस है, मतलब सेम प्रयोग किया गया है। सबसे बड़ी संख्या को ए और सबसे छोटी संख्या को क्या करते हैं, बी मानते हैं। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के प्रयोग से क्या करते हैं, ये देखिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग से हम ये सूत्र का ही प्रयोग करते हैं। इसको बार बार हम कहते हैं, याद करके रखिएगा, ये काम आता है। ठीक है, बिहार बोर्ड में यहाँ से आपको नंबर फिक्स है, जो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, यहाँ से आपका 4 नंबर क्लियर हो गया। ठीक है, अब देखिए 38,220 बराबर 196 है, गुने 195 बराबर क्या है, शेष 0 हो गया। इसका मतलब हमें शेष यहीं प्राप्त हो गया। ठीक है, तो जब हम क्या करते हैं, नोट में जब शेष फल शून्य हो जाता है, तो आगे हल करना बंद कर देते हैं। ठीक है, तो क्या करते हैं, जब शून्य हमें प्राप्त हो गया, तो हम क्या करते हैं, आगे हल करना बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए इसी को क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए 196 है ना, जो उसको हम बी ही मान लेते हैं। फिर उसमें बी का मान ही क्या होता है, एचसीएफ होता है। बी का मान कितना हो गया, एचसीएफ। ये जो तीसरा नंबर सवाल देख रहे हैं, ये आप सॉल्व करिएगा। ठीक है, ये कमेंट में ज़रूर है, सॉल्व करके आप सभी इसमें हमें कमेंट करके इस वीडियो में ही भेज सकते हैं। कमेंट में हम देखेंगे, सबका आंसर चेक करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर पर्सन वाले 1.1 के दूसरा क्वेश्चन नंबर देखते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए दूसरा क्वेश्चन नंबर है, यहाँ पर क्या कर रहा है,
प्रश्नावली आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रश्नावली क्या है 1.2 में आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए प्रश्नावली 1.2 में है यहाँ पर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखे। क्या करना है, व्यक्त कीजिए। हमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखना है, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 1 देख सकते हैं 140 है, तो हम क्या किए, हल किए, ठीक है। तो इनको 140 को हम 7 से जो लगाए तो कितना आया, 20 आया। फिर 20 को हम 5 लगाए तो 4 आया। फिर 4 को हम 2 से लगाए तो 2 आ गया। इसका मतलब प्राइम फ्रैक्टिसियम ऑफ, ठीक है, 140 का गुणनखंड किए हैं, देखते हैं यही किए हैं प्राइम का। तो देखिए 2 गुने 5 गुने 7, ठीक है। तो 140 का अभाज्य गुणनखंड कितना है, तो 2 के पावर 2 गुने 5 गुने 6, दिस इज आंसर, यही आंसर होता है। ऐसे ही सवाल सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब दूसरा सवाल में आते हैं। तो क्या करता है, दूसरा सवाल भी वही है, 156 है, ठीक है। सवाल हल करते हैं। तो हम क्या किए, 156 को हम 13 से लगाए तो हमें कितना आया, 12 आया, ठीक है। फिर 12 को हम 3 से लगाए तो क्या आया, 4 आया। फिर 4 को हम 2 से लगाए तो हमें 2 आया, प्राइम फ्रैक्शन, ठीक है। अब 156 को देखिए कैसे गुणनखंड में लिखते हैं, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3 और गुने 13, ठीक है। अब 156 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, तो 2 के पावर 2 गुने 3 गुने 13, दिस इज आंसर, यही आंसर होता है। अब देखिए तीसरा नंबर सवाल है यहाँ पर, टोटल प्रश्नावली 2 में, मतलब प्रश्नावली 1.2 में टोटल पहला सवाल में है 5 हुआ है, ठीक है। तो उसमें से हम 4 को हल किए हैं, एक ठो आपके लिए छोड़ दिए, ठीक है। तो वो आप मतलब इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद या आप जब वीडियो देखते हैं उसी टाइम इसमें सवाल बना के आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि 3825 तीसरा नंबर सवाल है, क्या है, 3825 है। 3825 है, तो हम 3825 को 17 से लगाए तो 225 आया, यहाँ पर 225, ठीक है। फिर 5 से लगाए 225 में तो क्या आया, 45 आया। फिर 45 को 5 से लगाएंगे तो 9 आएगा, 9 को 3 से लगाएंगे तो 9 आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखिए प्राइम फैक्टर है ये 3825 है। यहाँ पर देखिए 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17, ठीक है, इतना आया। अब यहाँ पर देखिए 3825 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, 3 के पावर 2 गुने 5 के पावर 2 और गुने 17 में है, ठीक है, दिस इज आंसर हो गया। अब ये देखिए चौथा नंबर सवाल है जो 5005 है, ठीक है। 5005 है, हम हल किए तो 5005 में 13 से लगाए तो 385 आया। अब फिर 385 को 11 से जब हम लगाए तो 35 आया, देख सकते हैं। और यहाँ पर 7 है ना, 35 में 7 से लगाए तो हमें यहाँ पर लास्ट में प्राइम फैक्टर क्या हो गया, 5 मिल गया, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करते हैं, उसको हम गुणनखंड के रूप में अभी व्यक्त किए हैं प्राइम फैक्टर के रूप में। तो 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 होता है। तो यहाँ पर देखिए 5005 का अभाज्य गुणनखंड कितना हुआ, तो यहाँ पर कोई फैक्टर मतलब कॉमन नहीं आया है, इसलिए क्या हो गया, 5 गुने 7 गुने 11 और 13 हुआ है, दिस इज आंसर, यही हो गया। हम नेक्स्ट सवाल में बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें है क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसमें क्या कहा गया है, क्वेश्चन देख सकते हैं आप यहाँ पर ही, पूर्णांक को निम्नलिखित युग्म के रूप में एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करें, ठीक है। एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है, जिसकी भी जांच करना है। एलसीएम भी ज्ञात करना है, यहाँ पर देखिए एलसीएम एचसीएफ दोनों ज्ञात करना है, इसका जांच भी करना है जो सही है कि नहीं, ठीक है, इसका ज्ञात करना है। 2 संख्याओं का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ बराबर होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 है 26 और 91 है, 26 और 91 है। तो आप सभी इसका लघुत्तम ले ही सकते हैं, एलसीएम निकाल ले सकते हैं। तो क्या होगा, 2 गुने 13, फिर 91 को हम निकालेंगे तो 13 सत्ते 91 होता है। तो क्या हो गया, ये दोनों अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। पर इसमें हम देखते हैं कि कॉमन कौन होता है, तो कॉमन जो होता है उसी को हम ले लेते हैं, उसको सर्वांतर गुणनखंड मान लेते हैं, नहीं तो एचसीएफ मान लेते हैं, ठीक है, मौसम मान लेते हैं। तो देखिए 13 इसमें भी है, 13 इसमें भी है, तो हम क्या हो गया, ये दोनों कॉमन हो गया। कॉमन होने के बाद हमें क्या हुआ, सर्वांतर गुणनखंड 13 हो गया। तो 13 हो गया तो मतलब एचसीएफ क्या हो गया, 13, ठीक है। एलसीएम देख लेते हैं, एलसीएम क्या हो गया, यहाँ पर जो कॉमन नहीं मिलता वो, और जो कॉमन मिलता है उसी को हम ले लेते हैं, उसी को इसमें अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखते हैं, उसको जो गुना करने पर आता है। जैसे 2 गुने
2। तो देखिए ये दोनों कॉमन नहीं ना था, ये दोनों कॉमन नहीं था। ये देखिए यहाँ पर 13 दोनों में कॉमन है, तो हम क्या किए 2 गुने 2 लिए, 13 एगो ले लिए, ठीक है। इसको गुना करने पर क्या आया 182 आया, ठीक है, 182 आया। अब देखते हैं यहाँ से क्या करते हैं, जांच करते हैं। अब क्या करते हैं, जांच करते हैं। तो जांच में दो संख्याओं का गुणनफल क्या है, दो संख्या का गुणनफल, यहाँ पर देखिए दो संख्या का क्या है, गुणनफल है। तो यहाँ पर देखिए n1 गुने n2 मतलब नंबर 1 गुने नंबर 2 बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। ये है, ये फार्मूला भी मान सकते हैं, नहीं तो बेसिक ही मान सकते हैं। तो पहला दूसरा गुने एलसीएम एचसीएफ कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला नंबर कौन होता है, जो हमारे यहाँ पर जो सवाल देखे हैं ना, यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो सवाल देखे हैं 26 है और 91 है ना, तो इसी को फर्स्ट मान लेता है, इसको सेकेंड मान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए 26 गुने 91 है, 26 गुने क्या है 91 बराबर, अब हमें जो मौसो आया था ना और एलसीएम आया था वही को यहाँ पर हम गुना करते हैं, ठीक है। इस दोनों का जो गुना करने पर सेम अंक आ जाए, सेम अंक आ जाए, यहाँ पर देखिए इस दोनों को गुना करने पर सेम अंक आ जाए, उसी को क्या करते हैं जांच में, मतलब प्रूफ हो गया, जांच हो गया कि सही है। अगर दोनों सेम नहीं मिलेगा तो कहीं मिस्टेक हो गया होगा, उसको फिर से आप जांच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हमारा क्या है 2366, इसमें भी है, इसमें भी है, सेम प्रोसेस है, सेम मिल गया। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 510 है और 92 है। क्वेश्चन नंबर 2 में 510 और 92 है। अब देखिए हम हल किए, तो 510 बराबर इसका जो आप एलसीएम निकालिएगा ना, तो 2 गुने 3 गुने 5 गुने 17 इतना आ जाएगा, ठीक है। अब 92 को हम क्या करते हैं, एलसीएम लिए थे तो 2 गुने 23 आया। यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना है? अगर कोई दिक्कत है तो आप कमेंट में कर सकते हैं, हम उसका रिप्लाई अभी भी दे सकते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, सर्वांतर माने गुणाखंड होता है, मतलब इसका अंतर कितना आया, कितना, तो 2 आया, ठीक है। देखिए कॉमन इसमें कहीं हमें और कुछ दिखता है, यहाँ पर देखिए 2 और 2 यहाँ पर भी कॉमन है, यहाँ पर देखिए 3 है, यहाँ पर 2 है, पर कॉमन नहीं हुआ। यहाँ पर 5 है, यहाँ 23 है, कॉमन नहीं हुआ, तो क्या है हमें 2 ही कॉमन है, ठीक है। जब 2 कॉमन हो गया तो हमें क्या हुआ, एचसीएफ क्या हो गया, हमें 2 ही मिल गया, ठीक है। तो यहाँ पर एचसीएफ इतना हो गया। अब एलसीएम के लिए क्या करते हैं, जो कॉमन मिलता है उसको लेते हैं और जो कॉमन नहीं मिलता है उसको भी लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, 2 यहाँ पर मिला, तो इसका मतलब यहाँ पर ये कॉमन उठा लिए। फिर यहाँ पर देखिए 3 है, 2 है, तो हम क्या किए, छोटे संख्या से हम बड़े संख्या के पास गए। तो देखिए 2 लिए यहाँ से, फिर यहाँ से क्या लिए 3 लिए, फिर यहाँ से देखिए 5 लिए, यहाँ देखिए 5 है, यहाँ पर इससे देखिए 17 है ना, यहाँ पर 17 लिए, यहाँ पर देखिए 23 है तो 23 लिए। इस सब को क्या किए, गुना करने पर हमें क्या हुआ, एचसीएफ प्राप्त हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करना है हमें, जांच, ठीक है। सबसे इसमें तो बोल ही रहा था जो जांच करके बताइए, ठीक है। तो हम जांच करते हैं, दो संख्या का गुणनफल एलसीएफ है ना, तो संख्या नंबर 1 गुने नंबर 2, नंबर 1 गुने नंबर 2, यहाँ पर देख सकते हैं नंबर 1 गुने नंबर 1 2 बराबर एलसीएम गुने एचसीएफ, ठीक है। ये आप सभी को याद करके ही रखना है, ये बिहार बोर्ड का क्वेश्चन है जो आप सभी के लिए, इसमें प्रश्नावली 1.1 से लेकर प्रश्नावली 2 पॉइंट तक आप सभी का 8 से 6 क्वेश्चन क्लियर हो गया है। डायरेक्ट आप सभी को एग्जाम में हूबहू मिलने के लिए, मतलब देखिएगा जाने, मतलब आप एग्जाम देने जाइएगा तो आपका क्वेश्चन पेपर में छपा ही रहेगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है। तो आप सब क्या करिए, अच्छे से प्रिपरेशन करिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए क्या किए, हम इसको सॉल्व किए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 510 पहला संख्या है यहाँ से, और 92 क्या है, दूसरा है, यहाँ पर देखते हैं दूसरा। अब क्या किए, एलसीएम हम, तो ये देखिए तीसरा नंबर सवाल है। तो आप सभी को क्या करना है, ये खुद सॉल्व करके हमें क्या करना है, कमेंट में ज़रूर बताना है, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, सवाल क्वेश्चन नंबर प्रश्नावली, मतलब देखिए प्रश्न नंबर 4 पर आते हैं, मतलब क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, लिखा है, आप सभी देख सकते हैं, आप सभी देख सकते हैं, एचसीएफ 306 है और 665 है, ठीक है, बराबर में 9 दिया गया है, 9 दिया है, ठीक है। एलसीएम 306 है और 665 मतलब 57 है, ठीक है, 57 है, ज्ञात करना है, ज्ञात कीजिए। तो हम क्या किए, हल किए। एचसीएफ क्या है 306 और कॉमा 657 बराबर 9 है, ठीक है, इतना है, इतना है। तो एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर नंबर 1 नंबर 2, नंबर 1 गुने नंबर 2 दिए, ठीक है। तो ये हम फार्मूला भी मान सकते हैं, सूत्र भी मान सकते हैं, ठीक है। तो क्या किए, हमें क्या करना है, यहाँ पर देखिए एलसीएम ज्ञात करना है, क्या करना है, एलसीएम ज्ञात करना है, ठीक है, एलसीएम ज्ञात करना है। तो हम एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम बराबर
नंबर 1 गुने नंबर 2 बटे HCF। क्या किया, HCF हो गया। तो हम क्या किए, एलसीएम को यहाँ पर देख सकते हैं, एलसीएम को बराबर, एलसीएम बराबर इसको हम अंक बैठा दिए 306 गुने 657 बटे 9। तो हम क्या किए, 9 से 306 को काटे तो हमें क्या आया, 34। 34 को 657 से हम क्या किए, गुना किए। ठीक है, गुना करने पर हमें कितना आया, 22,338 आया। यही एलसीएम हो गया। तो अब देख सकते हैं, तो अगर ऐसा ही इम्पोर्टेंट मैथ क्वेश्चन चाहिए तो अभी कमेंट करो मैथ। ठीक है, कमेंट करो मैथ और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ डेली एग्जाम फार कंटेंट मिलता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा ही होगा। तो आप जितना हो सके शेयर कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।